फेडरल काउंसिल एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, यानी संघीय संविधान का कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यूनिट एंड ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट इज इक्वल टू दोहरे शासन प्रणाली। दोहरा शासन प्रणाली यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब कि जब दोहरा शासन प्रणाली होगी, दो प्रकार की सरकार होगी, तो विधायिका दो प्रकार की हो गई, कार्यपालिका दो प्रकार की हो गई, ठीक। इसलिए अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव को देखा जाए तो दो प्रकार का लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव इज नोन एज पार्लियामेंट, क्लियर? क्लियर हो गया? एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव, ओके, क्लियर? एंड देन नहीं, अभी इधर पार्लियामेंट हो गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की हो गई स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर? एंड देन ऑर्गेनाइजेशन, three organs: upper house, lower house, and president, and president। एनिमीज ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, एंड देन
राष्ट्रपति। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही बात? अब मैंने क्या आपको बताया था, लेजिस्लेटिव का वर्क है लॉ फॉर्मेशन, यही बताया था ना, विधि निर्माण। देन अब सुनिए, ये है आपका बिल, ये आपका क्या है, बिल। बिल मीन्स विधेयक, बिल इक्वल टू विधेयक, और विधेयक यल ऑब्लिक यू, यू ऑब्लिक यल इक्वल टू पी, ये हो गया एक्ट, मीन्स अधिनियम और कानून। क्लियर? क्लियर? यल ऑब्लिक यू, यू ऑब्लिक यल एंड पी, तो इसको कंपाइल करें तो क्या बनेगा, इस यानी पार्लियामेंट इक्वल टू आर्टिकल 79। अब पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव है, तो लॉ बन गई। क्लियर? एंड देन सेकेंड पार्ट, अगर सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव 168 में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव है। क्लियर? 168 ही है ना, 168 या हाँ 168, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। तो लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव। क्लियर? स्टेट लेजिस्लेटिव का ऑर्गन्स भी 3 प्रकार। क्लियर? फर्स्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, जिसे कहा जाता है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद, ठीक। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, एंड देन राज्यपाल। क्लियर? या गवर्नर। अब विधान परिषद कहां का है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 6 राज्य एंड तेलंगाना। क्लियर? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गई। क्लियर? इसका मतलब कि इन 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल का गठन इस तरीके से है।
क्लियर? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तेलंगाना। क्लियर? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई? मीन्स यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 6 राज्यों में। पहले 7 था, अब 6 हो गया, क्योंकि 7वां था जम्मू कश्मीर। क्लियर? अब यहां तक आगे चलते हैं। अब जो हम आपको क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, क्लियर? क्वेश्चन आप लोगों से मैं जो राइज कर रहा हूं, विधान परिषद के सदस्य को कहा जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कहा जाता है एमएलए। एमएलए, ठीक? बट जो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि इनके नाम से तो हम बता सकते हैं कि ये किस हाउस के मेंबर हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का नाम क्या है, जिसके कारण ये डिफाइन किया जा सके कि ये लोकसभा के सदस्य हैं कि राज्यसभा के सदस्य। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे यहां पर डिफाइन हो गया कि एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड यहां पर डिफाइन हो गया एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक? तो यहां पर तो सबको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। उनका नाम क्या है जिसके कारण आप डिफाइन कर सके कि ये लोअर हाउस के सदस्य हैं या अपर हाउस के सदस्य हैं? हाँ, विधानसभा के, असेंबली के भी सदस्य तो विधानसभा से, जनता से चुने जाते हैं। तो आप थोड़ा सा खोजिएगा, फिर मैं बात करूंगा, इसको बताऊंगा आप लोग को। अब समझ में आ रहा है? ठीक? अब इस लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव का वर्क ये है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव का भी वर्क है लॉ फॉर्मेशन। ओके? क्लियर है कि नहीं? हाँ, फॉर स्टेट। अब दूसरी बात कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट किन किन विषयों पर लॉ फॉर्मेशन करेगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो सामान्य तरीके से पार्लियामेंट संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पर लॉ फॉर्मेशन करती है। लेकिन भारतीय संविधान में उन स्थितियों का भी वर्णन किया गया है, उन स्पेशल प्रोविजन को भी डिफाइन किया गया है, जिन स्पेशल प्रोविजन में स्टेट लिस्ट पर भी लॉ फॉर्मेशन वो कर सकती है। तो जैसे संविधान आपका टॉपिक चलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उन परिस्थितियों को भी डिफाइन करेंगे जिन परिस्थितियों में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के विषयों पर लॉ फॉर्मेशन कब करती है या किस प्रकार से करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में या पीसीएस में कि उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर लॉ फॉर्मेशन कर सकती है। चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो। ठीक?
स्टेट लेजिस्लेटिव जो लॉ फॉर्मेशन करेगी वह स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में करेगी, ये भी दोनों में करेगी। इसका मतलब कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के विषयों पर लॉ फॉर्मेशन कर सकती है, लेकिन संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिफाइन किया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल जब कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के विषयों पर लॉ फॉर्मेशन कर रही है और उन दोनों लॉ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव के लॉ पर पार्लियामेंट के लॉ को सुपरसीड किया जाएगा। लेकिन संविधान में यह भी डिफाइन किया गया है कि वह परिस्थिति भी दी गई है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट दोनों लॉ फॉर्मेशन करते हैं, तो उस लॉ में उन परिस्थितियों को भी डिफाइन किया गया जिन परिस्थितियों में पार्लियामेंट लॉ फॉर्मेशन कर ले और स्टेट लेजिस्लेटिव भी लॉ फॉर्मेशन करे, लेकिन उस स्थिति में स्टेट लेजिस्लेटिव का कानून संसद के बनाए गए कानून पर सुपरसीड कर जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे आपका टॉपिक चलेगा वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा कि ये स्थिति है। इन स्थितियों में संसद जब कंकरेंट लिस्ट पर लॉ फॉर्मेशन करती है या स्टेट लिस्ट पर लॉ फॉर्मेशन, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ फॉर्मेशन करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट सिचुएशन या स्टेट की जो स्थिति है उस पर लॉ फॉर्मेशन की स्थिति को डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर? एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू एजुकेटिव या कार्यपालिका। क्लियर? सेकेंड पार्ट इज एजुकेटिव इक्वल टू कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्क क्या है? इंप्लीमेंट ऑफ लॉ। ठीक, अब दो चीजें देखनी है। यहां पर एग्जीक्यूटिव जो होगा, यहां पर भी दो एग्जीक्यूटिव होंगे, बट यहां पर एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए एक जनरल एग्जीक्यूटिव को समझा जाए, एक जनरल सिचुएशन को समझा जाता है, और उस स्थिति को अगर एग्जीक्यूटिव को समझा जाता है तो पहले एग्जीक्यूटिव को समझ लीजिए। एक एग्जीक्यूटिव होगा अनस्टेबल एग्जीक्यूटिव। अनस्टेबल एग्जीक्यूटिव, क्लियर? और एक होता है स्टेबल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव या परमानेंट। क्लियर? मीन्स स्थाई और इसे कहते हैं अस्थाई। क्लियर? क्लियर? और इस अनस्टेबल एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक? और स्थायी को कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। क्लियर? ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर।